हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। स्टूडेंट्स, आज हम जो है एचटेट पीजीटी लेवल 3 का जो एग्ज़ाम हुआ था आज इवनिंग शिफ्ट में 3 दिसंबर 2022 को, उसका पार्ट 1 सीडीपी चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण का स्तर नहीं है? तो स्टूडेंट्स वो है आधारभूत स्तर यानी बेसिक लेवल। ऑप्शन 1 जो है वो आपका करेक्ट आंसर है। सेकंड आपका है, एक शिक्षक के रूप में आप विद्यार्थियों की सृजनात्मकता का विकास करने हेतु निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं करेंगे? तो वो है आपका ऑप्शन 4 अपसारी चिंतन का परिहार, अवॉइडेंस ऑफ डाइवर्जेंट थिंकिंग। नाउ थर्ड वन, एक 15 वर्ष के बालक की बुद्धि लब्धि क्या होगी जब उसकी मानसिक आयु 12 है? तो वो आएगा 80 यानी 80। ऑप्शन 1 आपका सही है। क्वेश्चन 4, कोहलबर्ग के सिद्धांतानुसार यह किस स्तर की नैतिकता है जब नैतिकता में स्व स्वीकृत नैतिक सिद्धांत सम्मिलित हो जाते हैं? तो वो है आपका उत्तर रूढ़िगत। क्या है? उत्तर रूढ़िगत। ऑप्शन 3 जो है वो आपका राइट है। क्वेश्चन 5, मैस्लो के आवश्यकता पदानुक्रम सिद्धांत के अनुसार सम्मान की आवश्यकता किस प्रकार की आवश्यकता है? तो वो है सामाजिक। ऑप्शन 2 राइट है। क्वेश्चन 6 है, स्प्रेंगर का व्यक्तित्व वर्गीकरण व्यक्तित्व आकलन के किस उपागम से संबंधित है? तो वो है प्रकार उपागम यानी ऑप्शन 2 जो है वो आपका राइट है। क्वेश्चन 7 पर चलते हैं। पियाजे के नैतिक विकास सिद्धांतानुसार किशोरावस्था है वो है स्वायत्त नैतिकता की अवस्था। ऑप्शन 4 जो है वो आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन 8 है, संवेगात्मक बुद्धि को 4 क्षेत्रों में संवेगों के साथ तर्क करने की क्षमता के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। संवेग को देखने, इसे विचार में एकीकृत करने, इसे समझने और इसे प्रबंधित करने। संवेगात्मक बुद्धि की यह परिभाषा किसने दी है? तो ये दी है डैनियल गोलमैन ने। ऑप्शन 1 आपका करेक्ट है। चलते हैं क्वेश्चन 9 पर। निम्नलिखित में से कौन सा कारक अधिगम को सकारात्मक रूप से प्रभावित करता है? तो वो है सूचनात्मक प्रतिपुष्टि यानी इंफॉर्मेशनल फीडबैक। क्वेश्चन 10 है आपका, त्रितंत्रीय सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा बुद्धि का एक प्रकार नहीं है? वो है सैद्धांतिक यानी थ्योरेटिकल। क्वेश्चन 11 पर चलते हैं। एक शिक्षण अधिगम व्यूह रचना जिसमें विभिन्न योग्यता स्तर वाले विद्यार्थियों के छोटे समूह किसी विषय की अपनी समझ को बेहतर बनाने के लिए विभिन्न प्रकार की सीखने की गतिविधियों का उपयोग करते हैं। तो वो है ऑप्शन 3 सहकारी अधिगम। चलते हैं क्वेश्चन 12 पर। एक घोड़े को पानी के पास लाया जा सकता है किंतु पीने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। यह कथन थॉर्नडाइक के सीखने के किस नियम की सत्यता को प्रकट करता है? यह है तत्परता का नियम। ऑप्शन 1। क्वेश्चन 13, व्यक्तित्व आकलन हेतु प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण किसके द्वारा विकसित किया गया? यह किया गया मरे एवं मॉर्गन के द्वारा। ऑप्शन 1 इज राइट। अब चलते हैं क्वेश्चन 14 पर। विकास जो केंद्र से परिधि की ओर बढ़ता है कहलाता है प्रॉक्सी मॉडेस्टल। ऑप्शन 2। नाउ 15th, निम्नलिखित में से कौन सा ब्रॉनफेन-ब्रेनर के परिस्थिति तंत्र का सिद्धांत का भाग नहीं है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ ब्रॉनफेन-ब्रेनर्स इकोलॉजिकल सिस्टम थ्योरी? करेक्ट आंसर है माइनर सिस्टम। ऑप्शन 3 राइट है। नाउ क्वेश्चन 16, व्यक्तित्व अध्ययन की सील गुण विधि के जनक कहे जाते हैं। कौन कहे जाते हैं? आलपोर्ट।
हु इज कॉल्ड द फादर ऑफ ट्रेड थ्योरी फॉर स्टडी ऑफ पर्सनैलिटी? आलपोर्ट। क्वेश्चन 17, संप्रेषण कौशलों के निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सूचना प्राप्त करने हेतु सही है? वो है सुनना और पढ़ना, लिसनिंग एंड रीडिंग। नाउ क्वेश्चन नंबर 18, जब एक किशोर अपने माता पिता पर क्रोध दिखाने में असमर्थ होता है तो वह अपना क्रोध अपने छोटे भाई पर प्रकट कर देता है। यह किस प्रकार की रक्षात्मक युक्ति का एक उदाहरण है? यह है विस्थापन यानी डिस्प्लेसमेंट। नाउ क्वेश्चन 19, निम्नलिखित में से कौन सी अभिवृत्ति मापन की एक प्रत्यक्ष विधि नहीं है? तो वो है प्रक्षेपण यानी प्रोजेक्शन। नाउ क्वेश्चन 20, संवेग एवं मूल प्रवृत्ति के संदर्भ में कौन सा युग्म सही नहीं है? तो संवेग और मूल प्रवृत्ति आपको दी हुई है। पहला क्रोध निवृत्ति, दूसरा अधिकार संग्रह, तीसरा आश्चर्य जिज्ञासा, चौथा भय और पलायन। तो फर्स्ट ऑप्शन जो क्रोध, संवेग और मूल प्रवृत्ति निवृत्ति, ये युग्म जो है वो सही नहीं है। क्वेश्चन 21 पर चलते हैं। एक प्रकार का बुद्धि परीक्षण जिसमें प्रश्नों का कठिनाई स्तर क्रमशः बढ़ता है तथा समय कारक गौण होता है वो है शक्ति परीक्षण। ऑप्शन 2 राइट है। नाउ क्वेश्चन नंबर 22, शक्ति परीक्षण का मतलब था पावर टेस्ट। क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित में से कौन सा कथन व्यक्तिक विभिन्नताओं के संदर्भ में सही नहीं है? तो इसमें ऑप्शन 1 है कोई भी दो व्यक्ति पूर्णतः समान नहीं हो सकते। ऑप्शन 2 व्यक्तिक विभिन्नताएं अलग अलग क्षेत्रों से संबंधित हो सकती हैं। ऑप्शन 3 व्यक्तिक विभिन्नताएं विकास के विभिन्न आयामों को प्रभावित करती हैं। फोर्थ व्यक्तिक विभिन्नताएं केवल आनुवंशिकता के कारण उत्पन्न होती हैं। तो ऑप्शन 4 व्यक्तिक विभिन्नताएं केवल आनुवंशिकता के कारण उत्पन्न होती हैं। ये आपका जो है राइट आंसर है। क्वेश्चन 23, निम्नलिखित में से कौन सा विद्यार्थियों के अच्छे मानसिक स्वास्थ्य का लक्षण नहीं है? वो है काल्पनिक दुनिया में रहना, लिविंग इन फैंटेसी वर्ल्ड। अब क्वेश्चन 24, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के अनुसार संज्ञानात्मक संरचना की वह मूलभूत इकाई जो किसी संज्ञानात्मक व्यवहार के क्रियान्वयन में मदद करती है कहलाती है स्कीमा। ऑप्शन 3 राइट है। क्वेश्चन नंबर 25, किशोरों का सामाजिक विकास करने हेतु कौन सा तरीका सर्वाधिक उपयुक्त है? तो वो है सामूहिक गतिविधियों का आयोजन, ऑर्गेनाइजिंग ग्रुप एक्टिविटीज। क्वेश्चन 26 है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी किशोरावस्था की एक सामान्य विशेषता नहीं है? वो है यह संधिकरण की अवस्था है, इट इज ए ट्रांजिशनल पीरियड। इस क्वेश्चन को स्टूडेंट्स थोड़ा देख लेना। क्वेश्चन नंबर 27, रोहित प्रशंसा पाने हेतु दूसरों की सहायता करता है, यह एक उदाहरण है बाह्य अभिप्रेरणा का, एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन। क्वेश्चन 28, भूख एवं प्यास किस प्रकार का अभिप्रेरक है? हंगर एंड थर्स्ट इज विच टाइप ऑफ मोटिव? इंट्रिंसिक यानी आंतरिक। ऑप्शन 3 जो है वो राइट है। क्वेश्चन 29, जब एक निश्चित संख्या में प्रतिक्रियाओं के बाद ही अधिगमकर्ता को पुनर्बलन प्रदान किया जाता है तो वह किस प्रकार की पुनर्बलन अनुसूची है? वह निश्चित अंतराल, फिक्स्ड इंटरवल। क्वेश्चन 30, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य बाकर मेहती के सृजनात्मकता परीक्षण से संबंधित नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग टास्क इज नॉट रिलेटेड टू बेकर मेहदीज टेस्ट ऑफ क्रिएटिविटी? वो है आस्क एंड गेस रिलेटेड टास्क। आस्क एंड गेस रिलेटेड टास्क मीन्स पूछो एवं अनुमान लगाओ संबंधी कार्य। तो स्टूडेंट्स, हमने इस वीडियो में चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी के 30 क्वेश्चंस के आंसर्स आपको बताए। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।